तो जैसा कि हम पिछले वाले पार्ट में हमने बताया आपको बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट। तो हमारे पूरे भारत का 1/5 एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। लगभग 20.67% ये पूरा लैंड से कवर है। ये कितना हो जाता है पूरे एरिया का? 67.71 मिलियन हेक्टेयर। ये पूरा किससे घिरा हुआ है? ये पूरा घिरा हुआ है फॉरेस्ट से। और पीछे क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है कि प्लांट ये फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बात कर लेता हूँ। ये हमको कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट जैसे लैटेक्स हो गया, रेजिन हो गया, गम हो गया, और ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट जैसे टिम्बर हो गया, ये सब हमको इनसे मिलता है। तो प्रोडक्ट ये वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से डिपेंड करता है फॉरेस्ट पर अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए। ये फॉरेस्ट जो है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करते हैं। ये फॉरेस्ट हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमसे हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारे इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है हमारे अर्थ पर बना रहता है। अगर ये फॉरेस्ट ना हो तो हमारे अर्थ से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं। तो ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज़, ये वाटर टेबल जो अर्थ के नीचे ग्राउंड वाटर है उसके टेबल को भी ये मेंटेन रखते हैं। यही प्लांट है। ये प्लांट मिट्टी के कटाव को, जैसे सॉइल इरोजन हो गया, इसको भी रोकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी तरीके से ये हमारे लिए फॉरेस्ट क्या है, हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। हमारे अर्थ का एक मेजर पोर्शन किससे घिरा हुआ है? फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। तो फॉरेस्ट से घिरा हुआ हम सभी जंगल में तो रहते नहीं, हम तो रहते हैं अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर में। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए स्पेस चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो रहने के लिए जगह हम कहाँ से बनाएंगे? हमारी जो अर्थ है वो रबर तो है नहीं, खींच के बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पर से जंगलों को काटते हैं, सफाई करते हैं, वहाँ पर नगर और कस्बे बसा रहे हैं। तो कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर द अदर पर्पस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की कटाई करना और उनका उस जमीन का अपने किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। अब ये क्यों होता है? टू बिल्ड होम्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, डैम्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम उनकी कटाई कर रहे हैं। फॉर फार्मिंग, हमको खेती करने के लिए खेत की आवश्यकता है। तो खेती करने के लिए खेत की आवश्यकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं और वहाँ पर पेड़ों को हटाकर वहाँ पर अपने लिए खेत बना रहे हैं। कुछ जगहों पर माइनिंग की जा रही है, मिनरल की खोज के लिए, मिनरल खोजने के निकालने के लिए माइनिंग की जा रही है। कुछ जगहों की मिट्टियों में मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को निकालने के लिए माइनिंग की जा रही है, इसलिए वहाँ जंगलों को साफ किया जा रहा है। लोग यूज़ कर रहे हैं लकड़ी कंस्ट्रक्शन वर्क में, अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में जो लकड़ी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हमको पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, क्योंकि लकड़ी हमको पेड़ से ही मिलेगी। आपने देखा होगा घर में अगर आपकी छत या ढलाई के लिए घर में आरसीसी सेंटरिंग के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? बल्ली और पटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो बल्ली और पटरा लकड़ी का ही होता है और ये जंगलों से ही मिलता है आपको। ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल। ओवर ग्रेजिंग का मतलब दिखा होगा, गाय या जानवर जो भी चरते हैं, जब चरने जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने साथ घास को जब मुंह से पूरे उठाते हैं तो वो कटती नहीं है बल्कि उखड़ जाते हैं। उखड़ने पर वहाँ की मिट्टी का जो सबसे ऊपरी सरफेस है वो धीरे धीरे वीक हो जाता है और सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा वाइल्ड लाइफ ट्रेड। लोग अपने शौक के लिए कुछ जानवरों को पालते हैं और वो जानवर जो जंगल में रहते हैं उनको पकड़ते हैं, जैसे कि पैरट,
शौक के लिए पालना अलग चीज़ है, ठीक है, पैरट है, पाल लिया आपने, लेकिन कुछ लोग शौक की दूसरे तरीके का शौक रखते हैं, जैसे जानवरों की खाल अपने दीवारों पर सजाना। जानवरों की खाल का यूज़ करते हैं अपने दीवारों पर सजाने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं वो, जैसे टाइगर किल्ड फॉर देयर स्किन, टाइगर की जो टाइगर की स्किन जो होती है उसके लिए उसको मार देते हैं। हाथियों को मारा जा रहा है उनके हाथी दांत के लिए, ठीक है। गैंडा मारा जाता है अपने सींग के लिए। लोग इनका शिकार कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। बियर्स फॉर देयर फर्स, राइनोसोरस फॉर देयर हॉर्न, दीज पार्ट्स फेच द हाई प्राइसेस। ये अच्छे प्राइस में बिकते हैं मार्केट में, ये अच्छे प्राइस में बिकते हैं। यानी कि आपको चाहिए, हमको चाहिए, तो हम क्या खरीदते हैं? हम क्या शिकार करने जाते हैं? नहीं, हम खरीदते हैं। अब खरीदने के लिए बाजार में उपलब्ध होगा तब ना, तो बाजार में ये शिकारी लोग उनका शिकार करके ले आते हैं और उनको बेचते हैं। जैसे राइनोसोरस की सींग्स हो गई, और ये टाइगर के स्किन हो गया, टाइगर की खाल, हाथी के दांत, ये सब बेचते हैं। ये जो हंटर्स होते हैं ये बेचते हैं इनको, और हम उनको खरीदते हैं अच्छे दामों पर, तो इसलिए वो बेचते हैं। अब हम आगे बात करते हैं पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो रहा है, लगातार पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। कैसे? ये पेड़, हमने सुना है कि ये पेड़ जो है, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा स्वच्छ होता है और ये बारिश को भी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पेड़ों की कटाई होती जा रही है, इनके आसपास का क्लाइमेट भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है वो वाटर, एयर और लैंड तीनों को पोल्यूट कर रही है। दिस किल्स ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर बॉडीज। अब इससे क्या है, जब ये वाटर को पोल्यूट कर रहा है तो वाटर में रहने वाला जीव इससे प्रभावित हो रहा है और वो मर रहा है। सॉइल में रहने वाला जीव है वो भी प्रभावित हो रहा है मिट्टियों के प्रदूषण से, तो वो भी मर रहा है। हवा में रहने वाले बहुत से हैं, वो भी मर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, अब एक चीज़ और बताना है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो हमारे अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, यह जितनी जनरेट होती है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, मिल से, कारखानों से, गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गया तो इससे क्या है, सूर्य से आने वाली जो हीट है, सन से आने वाली हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होती है, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमारे प्लांट क्या करते हैं, हमारे प्लांट इसमें हेल्प करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर यह प्लांट न रहे तो इससे क्या होता है, अगर ये प्लांट न रहे तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने की एबिलिटी है अर्थ की, वो नहीं हो पाती, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से हमारे पूरे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो इससे क्या होता है, हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर पिघलेंगे तो हर तरफ पहाड़ी बढ़ आ जाएगी। तो यह प्लांट उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। हमारी अर्थ रोज जो हीट एब्जॉर्ब करती है, रात के टाइम उसको इमिट करती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे यह इमिट की हुई हीट जो है वापस स्पेस में नहीं जा पाती, बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर में बनी रहती है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। समटाइम्स न्यू स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन इकोसिस्टम बाय ह्यूमन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, if it may disturb existing food chain, they may result in the death of certain species.